सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, धन्य वीर इस मंडली तेरे नाम जो दिलता जो गोविंद। धन्य वीर इस मंडली तेरे नाम जो दिलता जो गोविंद। हम सागस त्याग को ले, हम उनके सागस त्याग को ले, नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर देना निधे, बेल पुरुष दे रघुवाई का। अपराध क्षमा कर देना निधे, बेल पुरुष दे रघुवाई का। फिर अपने जीवन को, फिर अपने जीवन को वेदी चढ़ाते। तेरे श्रेष्ठ तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। इस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आमेन। स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर हमें बहुत आशीष दें। आगे की प्रार्थना सभा के लिए जाने से पहले आज हमारा मध्य में विलियम का कॉटेज मीटिंग है और विलियम अपना माइक ऑन करे, माइक ऑन करके और वीडियो ऑन करके, माइक ऑन करके विलियम अपना गवाही बोलेंगे और आपके घर में कौन कौन है और आपका नाम क्या है और वो शब्द हम जानते हैं और आपका क्या प्रार्थना विषय है, बोलिए। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर ने सबके सम्मुख में आने में सहायता और मदद करा और मैं परमेश्वर का हर एक कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन में हमारे लिए कोटेंज मीटिंग में रखने के लिए सबको सहायता और मदद करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी गवाही आप सबके सम्मुख में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज तक हमें चलाए रखा और हमारे हर एक काम में परमेश्वर ने साथ दिया। परमेश्वर ने हमारे हर एक जरूरतों को पूर्ति करा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारे परिवार के साथ रहते हैं, हमारे हर एक काम में परमेश्वर सहायता मदद करते हैं।
और जो भी हमारी जरूरत होती है हम परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं। जब भी परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूर्ति करते हैं, पापा के साथ रहते हैं, भैया के साथ रहते हैं, मेरे पढ़ाई में मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर में प्रार्थना में चलाते हैं और आज तक संभाले रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप सबसे मैं मेरे अपने प्रार्थना विषय आपके सम्मुख में रखता हूँ। एक हमारे लिए आप सब प्रार्थना कीजिएगा कि पापा को अच्छा स्वास्थ्य रहे और हम प्रार्थना में अधिक से अधिक आगे बढ़े और और पढ़ाई में मैं आगे बढ़ने पाऊँ और परमेश्वर मेरे साथ रहे। भैया को एक और अच्छी जॉब मिलने पाए, इसलिए मैं प्रार्थना कर और एक अच्छे घर की जरूरत है। आप ही सब प्रार्थना कीजिएगा और मेरा हर एक कार्य आप मेरे प्रार्थना कीजिएगा कि हम प्रार्थना में अधिक से अधिक बढ़े, वचन में अधिक से अधिक बढ़े और परमेश्वर के सम्मुख को जानने पाए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने पाए और हम आगे परमेश्वर के कार्य में बढ़ते रहे। इसलिए आप सब प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। खुदावन परमेश्वर सहायता करें। पिछले 2-3 साल पहले विलियम की मम्मी ये संसार से चले गई, स्वर्गीय हुए। विलियम के घर में विलियम और उनके ब्रदर बड़ा भाई लेविन और उनके घर में उनके पापा है। पापा कभी कभी बीमार रहते हैं और खास तौर पर, और विलियम अभी उनका पढ़ाई चल रही विलियम का, एजुकेशनल में है विलियम, तो और अभी उनका पढ़ाई चल रहा है और सेकंड ईयर है। और लेविन भी पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे हैं, फिलहाल में अच्छा जॉब है, लेकिन थोड़ा से एक अच्छा और जॉब चाहिए। जिस मकान में वो रहते हैं वो एक छोटा सा मकान है, वो प्रभु परमेश्वर उनको एक अच्छा मकान देना है, उस विषय के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और खुदावन परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार बड़े अद्भुत काम करें और परमेश्वर हालेलुया उनकी आमीन हालेलुया बड़ा काम करने के लिए प्रभु के हाथों में हम समर्पण करते हुए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। खास तौर पर प्रेज़ लॉर्ड विलियम का जो जीवन में उनके परिवार में आज का कॉटेज मीटिंग रखने के लिए प्रभु ने इसे एक सौभाग्य दिया। और आज का कॉटेज मीटिंग मिशेल मसीह सिस्टर का था, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसा आशीष देता है। और मैंने कल सोच रहा था किसका नाम पे कॉटेज मीटिंग रखे, और अभी हमारा विलियम का कॉटेज मीटिंग अभी तक हुआ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको यह अवसर दिया। और आने वाले दिनों में और कॉटेज मीटिंग जो रखना है मैं आपको बताऊंगा, वो कॉटेज मीटिंग आप आने वाले दिनों में रख सकते हैं। वास्तव में प्रेम प्रेम सिस्टर का कल है और 15 तारीख को शिल्पा बहन का है, बर्जी पास्टर का है, रिबेका दीदी का। जिस दिन मीटिंग कैंसिल होती है उस दिन दूसरा मीटिंग मैं तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज करूंगा, कोई भी रख सकता है, सुषमा मैडम भी रख सकते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं, अर्षय भी रख सकते हैं जिसने रखा है, क्योंकि ये मीटिंग और हमें केवल और 30 दिन और चलेगी और ऑनलाइन कॉटेज मीटिंग। उसके बाद 500 से 600 दिन तक कोई भी आप मेरे को अपना व्हाट्सएप में मैसेज देखते हुए तुरंत मेरे को इन्फॉर्म करें। और खास तौर पर ये कॉटेज मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। आज खास तौर पर हर्षा इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद सुषमा मैडम कल का आराधना सभा के लिए हमारा तमाम कलीसियाओं में आराधना होगी, सुबह संडे सर्विस होगी, उस आराधनाओं में अनेक लोग आए, नई नई आत्माएं बिछाए, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की सेवकाई, तमाम प्रकार की सेवकाई में प्रभु की बरकत हो जाए, इस विषय के लिए सुषमा मैडम प्रार्थना करेंगे। अभी हालेलुया हर्षा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद विलियम भजन संहिता 121 पढ़कर हमें मदद करेंगे। और हर बार हम पढ़ते हैं भजन संहिता 121, अच्छा भजन संहिता है। और अभी हर्षा सबसे पहले प्रार्थना। धन्यवाद 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 सेनाओं के आवाज से शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे प्यारे पिता, इस संध्या समय को प्रभु जी आपने हमको अलग अलग जगह से एकत्रित किया है, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खास करके विलियम भैया परिवार के लिए प्रभु जी, उनके विश्वास को और मजबूत करना, स्थिर करना। मेरे प्यारे पिता, आज उन्होंने जो जो विषय मांगा प्रभु जी, आपने उनके जीवन में जो कार्य किया प्रभु, उसके लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज ये आपकी योजना थी कि उनके परिवार में प्रभु जी आपने ये मीटिंग रखने के लिए आपने उनको सहायता, एक अच्छा सा मन दिया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता, उनके हर एक दुख मुसीबत परेशानियों को दूर करना प्रभु जी। खास करके मैं उनके पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको सिर से लेकर पांव तक आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई का हाथ रखना मेरे प्यारे पिता, वो वचन को लेकर प्रार्थना करने वाले हो सके कि आपके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पा लिया मेरे प्यारे पिता, और जल्दी से जल्दी उन्हें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल
संभाल करना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्होंने जो भी मकान के लिए भी प्रार्थना मांगी है प्रभु जी, एक अच्छा से अच्छा उनको भवन बनाने के लिए, अच्छा सा मकान लेने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी पढ़ाई में भी आप उनके साथ रहना, जो भी बड़े भैया उनकी जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं प्रभु जी, हर समय प्रभु वो कहीं पर भी आते हैं जाते हैं प्रभु जी, उनके आने जाने में भी रक्षक और मददगार को ना एक अच्छी से अच्छी और भी बड़ी पोस्ट पर प्रभु जॉब मिलने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हम एक मन होकर प्रभु उस परिवार के लिए आज हम मांगते हैं प्रभु, जो भी वचन निकले प्रभु जी वो आपकी योजना के अनुसार बोलने वाले सर नहीं प्रभु जी, पर आपने उनके मुख को खोल दिया है उस वचन के द्वारा उस परिवार को, और हम सबको प्रभु आपने पवित्र आत्मा से भर दिया। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आस पड़ोस वाले भी उनके इस चमत्कार को देखने वाले हो सके, रिश्तेदार भी देखने वाले हो सके कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उन्होंने जो कुछ मांगा एक समय के अनुसार प्रभु जी आपने उनके जीवनों में हर एक कमी घटी को भी दूर किया, खुशी के साथ आनंद के साथ प्रभु जी उनको आपने संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। क्या मांगे मांगने से बढ़कर आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं, ईश्वर के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह दयालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, फिर से आपका चरणों में हालेलुया। प्रिया हालेलुया विलियम के घर के द्वारा प्रभु कॉटेज मीटिंग में आने के लिए आपने सहाय दे दिया, अयो सभी को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर, खास करके उस भवन में आज के प्रार्थना बड़ी आशीष का कारण बनने में सहाय दे वो परमेश्वर हालेलुया। उनके जरूरत में साथ रहे परमेश्वर, जो भी बारी बारी जीवन में आवश्यकता है वो सब समय पर हालेलुया प्राप्त करने के लिए उन्हें सहाय दे परमेश्वर हालेलुया। खास करके उसका भैया के लिए अच्छे एक दो जॉब देकर प्रभु हालेलुया सहाय करना परमेश्वर हालेलुया। उनका प्रार्थना के हर एक हालेलुया विषय को आपके हाथ में सौंपते, समय पर आप हालेलुया पूरी करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। खास करके आज का हालेलुया इसमें जुड़े हुए सभी का एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं हालेलुया परमेश्वर। हमारे जीवन में बड़ी आशीष का कारण होते जा रहे, हर दिन हालेलुया हमें हालेलुया संभाल के रखता है, वो सबसे बड़ी हालेलुया अनुग्रह परमेश्वर हालेलुया। आज के मीटिंग में आए वो सभी को हालेलुया वचन द्वारा आप हालेलुया आशीष करें, और आगे खास करके कल के आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। दुनिया में जहां भी है कई हालेलुया आपका स्तुति महिमा करने वाला हर एक भक्तों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर हालेलुया। किसी भी प्रकार की तनाव, कोई हालेलुया उपद्रव, कोई हालेलुया संकट हालेलुया कल के आराधना के बीच में ना होने पाए, हर एक पासवानों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर हालेलुया। ज्ञान बुद्धि से भर दे पवित्र आत्मा द्वारा हालेलुया। कल के आराधना चलाने के लिए आप सहाय दो, मदद करे परमेश्वर हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र कर हालेलुया हर भक्त हालेलुया दूधों के साथ आपके महिमा करने पाए परमेश्वर हालेलुया। हमारे हालेलुया सारे आवश्यकता के साथ रहे कल के आराधना में हालेलुया। सारे रोगों को चंगाई दे परमेश्वर हालेलुया। लोग उद्धार पाने के लिए कल के आराधना हालेलुया आशीष का कारण बनने परमेश्वर। कोटा शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर जगह पे हर शहर में हालेलुया आपका बेहतरी होने के लिए प्रभु आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर हालेलुया। वचन द्वारा सबको आप आशीष कर दे परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। वचन हमें हालेलुया आनंद देता है, हमारे हृदय को हालेलुया ठंडापन देते, आश्वासन देते परमेश्वर हालेलुया। जैसे कोई बेटी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं हालेलुया तेरे वचन के हालेलुया कारण हर्षित होने के लिए प्रभु हर भक्तों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर हालेलुया। पासवानों को एक बार और आपका हाथ में सौंपते, नए नए हालेलुया आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु कल का सेवकाई हालेलुया सबसे बड़े आशीष का कारण बनने में सहाय दे हालेलुया। प्रभु का वचन हालेलुया, प्रभु की आराधना हालेलुया हालेलुया द्वारा प्रभु अनेक लोग उद्धार पाने के लिए आप सहाय दे पापियों को हालेलुया छूले परमेश्वर हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति को छूले परमेश्वर हालेलुया। इन दिनों में हमारे ये प्रार्थना हालेलुया देश में हालेलुया, भवनों में, सभा में हालेलुया, कलेशिया में, व्यक्तिगत जीवन में हालेलुया एक हालेलुया बेदारी होने के लिए कारण बन जाए। हमारे बच्चों का हाथ में सौंपते परमेश्वर, हर बच्चा पवित्र आत्मा पाकर हालेलुया आत्मा में आगे बढ़ने के लिए सहाय मदद करे हालेलुया। उनका पढ़ाई के साथ रहे प्रभु हालेलुया। हर एक व्यक्ति को नाम नाम से प्रत्येक व्यक्ति को आपका हाथ में सौंपते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन।
आय एम भजन संगीता पवित्र परमेश्वर। आमीन। भजन संगीता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। आमीन। खुदावन परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। आज शाम के समय इलेक्शन का जो कार्यक्रम चल रहा है बाहर, इसलिए थोड़ा आवाज आपको आएगा और अभी बंद हो जाएगा आवाज। और खुदावन परमेश्वर हमें बहुत आज से सहायता करे। विलियम की कॉटेज मीटिंग है आज है, और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। आज का जो संदेश आपके लिए, वो संदेश को लेकर मैं आया है। परमेश्वर वास्तव में हमारा साथ हमेशा रहता है। उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस होने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। हम भी आज का कॉटेज मीटिंग वैसे इन दिनों में मिशेल मसीह सिस्टर का होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। लेकिन उसी समय विलियम का कॉटेज मीटिंग रखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज का जो विलियम के लिए और आप सभी के लिए एक वचन प्रभु ने मुझे दिया है, वो वचन की ओर हम जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका 24वीं वचन पढ़िए, योशुआ की किताब 24 का 24 वचन। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। उसी के साथ वहां एक और वचन है, शायद आप थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं और मेरा परिवार यहोवा का सेवा करेंगे, ऐसे एक वचन आप शायद आप जानते हैं। हाँ हाँ, 15 वचन पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानाथ के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। विलियम की कॉटेज मीटिंग है, कम से कम विलियम वीडियो ऑन करेगा तो विलियम को हम संदेश देंगे। हाँ, कई साल पहले, कुछ साल पहले विलियम की मम्मी हमारा चर्च में आए थे, और अच्छा प्रार्थना करने वाले एक आंटी थी। मैं हमेशा, हम लोग कहते हैं, जब सुषमा मैडम भी इधर सुने, विलियम जब लेविन आराधना करे तो कुर्सी वगैरह निकल जाता था, इतना पावरफुल प्रेयर करते। मैं बहुत खुश हो गया, एक अच्छा परिवार हमें मिला। आंटी के साथ अन्य भाषा में आराधना करते थे। संडे आराधना में 1 बजे चर्च छूट जाते हैं। 3 बजे तक वो, इनकी मम्मी प्रेयर करने के बाद 3 बजे बाद खाना खाते हैं। और इनके जो बड़े वाले ब्रदर इतनी आत्मा में आराधना करते थे, हमेशा इनके घर में दुआएं होती थी। कोरोना का समय में, कोरोना काल में इनकी पापा को इनकी मम्मी ने विश्वास में लाया, और पवित्र आत्मा की इनकी बहुत बड़ा इच्छा थी कि ये पूरे परिवार के साथ प्रभु को सेवा करें। मैंने आज विलियम के लिए, इस परिवार के लिए कॉटेज मीटिंग के लिए वचन निकालते प्रभु ने कहा, मैं उसकी 15 वचन, मैं और मेरा घराने यहोवा की सेवा करेंगे। एक निर्णय हमें लेना है। यहोवा का सेवा करने से 15 वचन में लिखा है,
और कल संडे का आराधना में भी इसी संबंध कुछ वचन प्रभु ने दिया है, वो अलग पार्ट में मैं प्रचार करूंगा। और उन्होंने कहा, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू का अंदर एक बहुत बड़ा समर्पण था, डेडिकेशन था। यहोवा का सेवा करने वालों की जीवन में बहुत आशीषें मिलती है। हम ये दुनिया में किस प्रकार यहोवा की सेवा करना आगे करके भजन संहिता, दूसरा भजन संहिता में लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। लेकिन उस यहोशू का विचार देखो, मैं और मेरा घराने समेत, मेरा पूरा परिवार समेत, मेरा घर का तमाम सदस्य लोग यहोवा की सेवा करेंगे। वो यहोशू का समर्पण, यहोशू ने एक निर्णय ले रखा है, एक डिसीजन उन्होंने अपना जिंदगी में बना रखा है। उन्होंने कह रखा है, मैं और मेरा घराने समेत, केवल मैं नहीं है, वहां पर लिखा है 15 वचन में लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। प्रभु ने हमें केवल अकेले प्रभु की सेवा करने के लिए हमें नहीं बुलाया है। हमारे घराने लोग, आज कई लोग अकेले विश्वास में आए हैं, कई लोग अपने अपने पति के लिए, अपने पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए आप दुआ करते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन पूरे परिवार समेत परमेश्वर की सेवा करने से हमें बड़ी आशीषें मिलती है। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे, मैं और मेरा आमीन पूरे परिवार यहोवा की सेवा करेंगे? हाथ उठाकर प्रभु को महिमा करें। आमीन हालेलुया, आमीन जीसस। हालेलुया मैं और मेरा पूरा परिवार आमीन यहोवा की सेवा करेंगे। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहोवा की सेवा करना, यहोवा की मिलकर हम पूरे परिवार के साथ यहोवा की सेवा करना हमारे जीवन में, हाँ, एक बहुत बड़ा आशीष होता है। अभी कल हमने बारहवीं मैंने गवाही सुना, शायद आपने सुना होगा, नरेश जी विश्वास में नहीं है, पहले विश्वास में था। तो मेरे प्यारों, हमारा घर की तमाम लोग, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक घर में मैं गया कुछ साल पहले। उस घर में जाते हुए वो घर का सास माँ और घर का ससुर साहब और मैं, उस उनका बेटी गीत गाने लगा, प्रार्थना करने लगा। दूसरा कमरे में उनकी बेटा बहू दूसरा गीत गा के प्रेयर कर रहे। मैंने पूछा, वहां गीत की आवाज कहां से सुनाई दे रही? उन्होंने मुझे कहा, मेरा बहू मेरे से बात नहीं करती, इसलिए वो अलग कमरे में बैठ के प्रेयर करते, हम तो अलग कमरे में बैठ के प्रेयर करते। एक ही परिवार में हम रहने के बाद पूरे परिवार के लोग प्रभु के लिए समर्पण के साथ हमें सेवा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे बातें हम बोलते हुए लोग कट होके चले जाते हैं। आजकल कई घरों में, मैं और विलियम के साथ भी कई घरों में विजिटिंग में जाते हैं, विलियम भी मेरे साथ आता है विजिटिंग में। कई घरों में जाते हुए, कई घर में 5 सदस्य होंगे, 7 सदस्य होंगे, उनमें से 1 जन नहीं तो 2 जन प्रेयर में आते हैं, बाकी कोई प्रेयर में नहीं आता। कुछ लोग पी करके, दारू पी करके पड़े रहते। अभी ये रेलवे कॉलोनी एरियाओं में हर जगहों पर हम जो जाते हैं, जो कोटा में कई जगहों पर हम जाते हुए हमें समझ में आता है। तो ये बात बोलते हुए थोड़ा नाराज हो जाता है। पूरे परिवार के साथ यहोवा की सेवा करना, पूरे परिवार के साथ चर्च जाना, कितनी आनंद बात होता है। आप जो प्रभु को, कई घरों में आप वास्तव में बहुत दुखी के साथ हमें बोल सकते हैं, एक घर में एक व्यक्ति अगर विश्वासी जानते हैं तो बाकी कोई प्रभु को जानते नहीं, एक ही व्यक्ति प्रेयर करते। मैंने एक बार एक जवान लड़का से पूछा, चर्च क्यों नहीं आता? वो तो पापा मम्मी आएंगे पादरी साहब, हमारा काम नहीं है। तो पापा मम्मी आएंगे, तो तुम्हारा काम क्या है?
तो पापा मम्मी आएंगे, वो पापा मम्मी के डिपार्टमेंट है चर्च जाना। किसका डिपार्टमेंट है? मम्मी पापा के डिपार्टमेंट। तो आपका डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट क्या है? खेल कूद करना और घूमना, ये हमारा डिपार्टमेंट। तो पूरे परिवार के साथ उन्होंने, विलियम की मम्मी ने निर्णय लिया, मरने का, ये उनका मृत्यु होने के एक हफ्ता पहले उन्होंने मेरे को कहा, मैं मेरा दोनों बच्चों का आपका हाथ में देता हूं, आप संभाल लेना। मैं तो संभाल नहीं पाता हूं। और आप देखना, इसलिए हम आत्मिक तौर पर उनको डांटते, अन्यथा कोई बातों में हम उनको बोलते नहीं है, केवल आत्मिक बातों में हम उनको डांटते हैं। विलियम एक कीबोर्डिस्ट है, अभी भी कीबोर्ड और इसका मम्मी जब थे उसी समय जाके मैंने, उसी दिन हमने कीबोर्ड खरीदा। हमने बहुत खुश हो गए। अभी पता नहीं, हो तो 9 बजे आता है प्रेयर में, 9 बजे प्रेयर, तो 9 बजे आके ओपन करता है कीबोर्ड। जैसे कुकू के लिए हमने मेहनत किया, वैसे विलियम के लिए भी हम आने वाले दिनों में, विलियम कहता है कि कोटा का चर्च का भविष्य में पादरी बनेंगे, तो कम से कम ये बात तो उन्होंने कहा है। तो मैं कहने का मतलब, परिवार के साथ सेवा करना। आज वो आंधी नहीं तो भी बीच बीच में हम समझाते हैं, मम्मी ने जो याद दिलाया वो मार्ग पर चलना। आमीन। परिवार के साथ प्रभु की सेवा करना, परिवार के साथ प्रभु की आराधना करना, परिवार के साथ प्रभु का महिमा करना। आमीन। जैसा सत्यनारायण भैया अंधेरा में बैठा हुआ बेचारा, वहां मच्छर खा रहे शायद। वहां नेटवर्क भी नहीं है। एक छोटा से चर्च, सीएनए का छोटा से चर्च बना हुआ है सीतामऊ कॉम्पाउंड वन में, मैंने वहां देखा। मैं और विलियम वो चर्च के अंदर गए। आपको मालूम है वो चर्च में संडे को भी कभी प्रेयर होती है, कभी प्रेयर नहीं होती है, लेकिन हमें तो यहाँ बिल्डिंग नहीं है। वहां पर उन्होंने कहते कोई जाता कोई नहीं आता, लेकिन पूरे परिवार के साथ हमें प्रभु की सेवा करना है। हमारे बच्चों का कहना है, भारती बहन अपने बच्चों का कहना है, जानवी जो चांदवानी जो आंटी जी है, आपकी बेटा को, आपके बच्चों का कहना है यीशु अच्छा है, यीशु भला है। बेटा तुम भी कभी प्रेयर में बैठो, भले वीडियो के सामने मत बैठो, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर बैठो। हमारे घर के तमाम लोगों को यीशु के बारे में बोलना है, पूरे परिवार के साथ बोलना है। हमें पूरे परिवार के साथ चर्च चलना है। सिनेमा में जाने के समय पूरे परिवार के साथ जाते हो, आमीन। अन्य कोई फंक्शन के साथ जाते हुए परिवार के साथ जाते हो, तो यीशु की आराधना करना। मैं विश्वास करता हूँ सुषमा मैडम अपना परिवार के साथ वो प्रभु की सेवा में है। हाँ, हालेलुया। इससे ज्यादा हमें ये दुनिया में, अभी हर्षा के परिवार में मैं विश्वास करता हूँ, शिल्पा के परिवार में भी, और इस प्रकार जैसे गीता बहन आज हमारे बूंदी से आए हैं, मैं कहता हूँ उनका हस्बैंड विश्वास में नहीं है, लेकिन उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करना, उनको यीशु के बारे में बोलना गीता की जिम्मेदारी है। आज दिनेश और हरीश विश्वास में, इस प्रकार कुमार जी हम पूरे परिवार के साथ, कुमार भैया अनिता दीदी हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ चर्च जाना है, कल संडे आराधना है, और पूरे परिवार के साथ। इसलिए विलियम हम दोनों साथ में जाते हैं। दोनों साथ में जाते हैं। तो विलियम दोनों साथ में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विलियम और अपने परिवार के साथ, मम्मी नहीं है आज, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया लेट हो गया, उसका मतलब ये नहीं है। थोड़ा दोनों बैठकर, पिताजी और विलियम बैठकर गीत गा के आराधना करना। मेरे को मालूम नहीं ऐसा प्रार्थना होती है, लेकिन अगर हंसने से ही पता पड़ा प्रार्थना नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर भैया लेट हो गया तो भी हमें वो घर का वो पुराना प्रार्थना जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर, एक साथ बैठकर प्रार्थना करना, एक साथ बैठकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना, परमेश्वर की सेवा करना पूरे परिवार के साथ। हालेलुया। पूरे परिवार के साथ प्रभु की सेवा करना है तो परमेश्वर हमें सर्व प्रकार की आशीषें देंगे, सर्व प्रकार की आशीषें देंगे, सर्व प्रकार की आशीषें। कई घरों में मैं जाता हूँ, कई घरों में जाता हुए मेरे प्यारों, आज रात्रि काल के संदेश है, आप एक निर्णय लेना है। आपको आशीष के लिए केवल एक निर्णय लेना है, मैं पूरे परिवार के साथ यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। अभी प्रज्ञेश जी भी प्रभु को जानने लगा,
और शिल्पा बहन भी प्रभु को जानती है, तो प्रज्ञेश जी को और उनके माँ बाप को भी बोलना, आप भी तुम भी प्रभु को जानो, प्रभु को जान लो प्रभु की संगति में। कुमार भैया है, मेरे आवाज सुन रहे हो? कुमार भैया के मम्मी पापा विश्वास में नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, एक दिन जब महाराष्ट्र में प्रेयर हुई, उनकी मम्मी पापा को भी उनकी मम्मी पापा को भी यीशु के बारे में बोलना, पूरे परिवार के साथ सेवा करना। हालेलुया, पूरे परिवार के साथ सेवा करना। मम्मी पापा के लिए दुआ करवाना, मम्मी पापा के लिए प्रेयर करवाना, बच्चों के लिए प्रेयर करवाना, तो परमेश्वर हमारे पूरे परिवार में काम करेंगे। जीसस, पूरे परिवार मिलकर, प्रभु बहुत आनंदित होता है, प्रभु के नाम की महिमा होती है। वैसे घरों में प्रभु की आशीष होती है, वैसे घर में प्रभु की महिमा होती है, वैसे घर में प्रभु के चमत्कार होती है, वैसे घर में प्रभु के मिरेकल होती है। तो आज हम विलियम के लिए प्रार्थना करेंगे। एक छोटा सा मकान है विलियम का, 2 कमरे है उनकी मकान, और प्रभु चाह गए तो कई सालों से उनकी मम्मी का एक इच्छा था, सपना था एक अच्छा मकान के लिए। और आप प्रार्थना करें, कुछ भी नहीं था उनके जीवन में। और उनकी मम्मी का ब्रदर, ये विलियम के अंकल वगैरह पास्टर लोग हैं केरल तमिलनाडु में। अच्छा दर्शन की एक आत्मा था, एक अच्छा अन्य भाषा की एक आत्मा था, और पवित्र आत्मा का। इसी प्रकार देखो, हमारे घर में कोई भी हमें गाइड करने के लिए नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे आत्मिक तौर पर। अब मेरे को मालूम नहीं सुषमा मैडम अपना बच्चों के कितना गाइड करती हैं, लेकिन हमारा भवानी मंडी चर्च में भी तो सुषमा मैडम कुछ ना कुछ बोलते थे, प्रोजेक्ट में आगे बढ़ो। तो कलीसिया में एक कोई ना कोई एक, नहीं तो विश्वास में परिवार में एक ना तो कोई होना चाहिए। एक जन अगर दुआ नहीं करेगा तो एक जन उनको जगाना चाहिए, हम दुआ में बैठो। आज प्रार्थना है, आज दुआ है, प्रेयर है और प्रार्थना है, और हालेलुया एक पूरे परिवार के वो एक आशीर्वाद, प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए सीखना है, प्रभु से आशीर्वाद लेने का सीखना है, प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करना है। आज एक सिंपल साधारण शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रेयर में, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, वो तो मेरी पत्नी बैठेंगे प्रेयर में, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम लेके आने का उसका तरीका भी हमें मालूम है, किस प्रकार आपके पास टाइम मिल जाएंगे। आज पूरे परिवार के साथ चर्च में जाने के लिए बोलते नहीं, आज आप चर्च में चले जाना, मैं कल चलूंगा चर्च में। हमारे पति हमारे पत्नी को सबको बताना है। अरे हम बोलेंगे वो तो मानते नहीं है। क्यों नहीं मानता? दुनिया में एक ही परमेश्वर, क्यों नहीं मानता हमारा बात? और क्या हम घूमने जाने के लिए बोलते हैं? नहीं, पूरे परिवार को प्रभु के पास में लाना है। मैं हमेशा कहता हूँ पूरा दुनिया को मत लाओ, लेकिन हमारे परिवार जन प्रभु में बचना चाहिए। हालेलुया, हमारे परिवार मिलकर यहोवा की सेवा करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु के नाम की महिमा करना है। और इसलिए और हमें ऐसे हम परिवार के साथ सेवा करेंगे तो निश्चय हमें प्रभु आशीष दे। हालेलुया। अभी ये मीटिंग कट हो जाएगी, जल्दी से मीटिंग में आइएगा।